अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का पहला व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं मक्का अली भाई और मंसूर भाई के साथ। मंसूर भाई गाड़ी रेडी कर रहा है, हम थोड़ी देर में ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो जैसा कि अभी हम यहाँ से निकल आए हैं, देख सकते हैं हम रास्ते में खूबसूरत तरीन नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। साइडों में पहाड़, यह बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत सीन है, साइडों में पहाड़, बाग, फूल वगैरह। तो चलें हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं आपको सारा रास्ते का व्यू भी दिखाता रहूँगा और इसके अलावा जो भी हम लोग करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा हम अपने जिस रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि तो आपका भाई आप लोगों के सामने है और ये मक्के के पहाड़ वगैरह हैं। यहाँ एक बहुत प्यारा नज़ारा है मक्के का। तो आप देखते रहें हमारे साथ और चलते रहें हमारे साथ। बड़ा मज़ा है मक्के में वैसे, पर हम बहुत दूर हैं तो टाइम लग जाता है हमें जाते जाते। ये हमारी शक्ल अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी भी अच्छी तो है ना। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं। मैं आपको क्लॉक टावर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये मक्के का क्लॉक टावर है जो फ़िलहाल हमें दूर से नज़र आ रहा है। तो और हम करीब जाते हैं इनके, जैसे हम करीब जाते रहेंगे हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती रहेंगी। तो हम चलते हैं, चलें मेरे साथ आप लोग। हम पहुंच के आपसे रब्ता करते हैं। तो फाइनली हम लोग क्लॉक टावर के और ज़्यादा करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग क्लॉक टावर के करीब आते हैं हमारे दिल की धड़कनें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है हमारे अल्लाह पाक का घर। आप सोच भी नहीं सकते कितना खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा है। कोई कैमरा, कोई भी कुछ भी इतना खूबसूरत नहीं दिखाती जो सामने से नज़र आता है। तो चलें हमारे साथ। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए और हमने गाड़ी पार्क की। तो मंसूर और अली भाई रिलेटिव्स के लिए कुछ सामान लेने गए थे, तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं अंदर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इसलिए मैंने गाड़ी स्टार्ट की, एसी वगैरह ऑन की और बैठ गया। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके थे और हमने गाड़ी पार्क की और उनके लिए कुछ ये सामान लिया था। हम उनके रूम की तरफ रवाना हो गए थे। हमें रूम का पता नहीं था, तो हम लोगों ने कॉल्स वगैरह की, मिलाई, तो हम रवाना हुए। तो हम लोग फाइनली यहाँ लिफ्ट में पहुँच गए हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ मैं हूँ और अली भाई और मंसूर भाई तीनों हैं। हम खाते पीते जा रहे हैं। तो अभी हम अपने रिलेटिव से मिलेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे हमारा स्पेशल रिलेटिव कौन है। हम फाइनली लिफ्ट से भी निकल गए हैं, उनके रूम की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से अच्छा प्यारा होटल है। मैं फ़र्स्ट टाइम किसी अपने रिलेटिव से मिलने आया हूँ होटल। तो हम लोग उनके रूम में पहुंच गए थे। माशाल्लाह से प्यारा होटल था और ये हमारे मेहमान हैं। तो हमने इनसे मिले और इनसे सलाम दुआ की और इनसे हाल चाल पूछा, कैसे हो कैसे नहीं, ठीक ठाक, उनसे कुछ बातें की। फिर हमने वापस रवानगी की, क्योंकि हमारे साथ मेहमान हैं इसलिए मैं पीछे कैमरा नहीं कर रहा। तो फाइनली हमने गाड़ी पार्क की और मक्का की तरफ रवाना हो गए। तो हम यहाँ से पैदल जाएंगे, क्योंकि मक्का में कोई पार्किंग नहीं होती, इसलिए हमें गाड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ती है। तो चलें। कभी कभी मैं यूँ सोचता हूँ कि हमसे ज़्यादा खुश नसीब है कौन यहाँ, कौन है यहाँ। हम मक्के की गलियाँ घूमते हैं, हम मक्का देखते हैं, हम कभी मदीना जाते हैं, कभी मदीने की गलियाँ घूमते हैं। कौन है नसीब वाला। हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मक्के। हम आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारा होता है, कैसा होता है। तो हम माशाल्लाह से पहुंच गए हैं और यह है क्लॉक टावर। देखें कहाँ से हम कहाँ तक आए हैं। ये जब आप एंट्रेंस हो गए तो उसकी निशानी है कि ये दूर से ही आपको नज़र आएगा और बहुत ही बेहतरीन और प्यारा है माशाल्लाह से। तो ये है हरम शरीफ का वॉशरूम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और अमेजिंग बनाया है इन लोगों ने, पहले से बेहतर। पहले ये लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, अभी ये लाइट्स वगैरह भी इन लोगों ने लगाई हैं, हरी और लाल। और इसके अलावा इनका बेहतरीन ये वज़ू खाना, और हमने अभी वज़ू किया और हम रवाना हुए हरम शरीफ की तरफ। हमने आज ihram नहीं पहना, इसलिए हमें ये लोग उम्रा करने तो नहीं देंगे, पर इंशाल्लाह हम लोग तवाफ़ करेंगे। आप देखो
माशाल्लाह से कितना प्यारा और ख़ूबसूरत और कितनी रश है। जब हम लोगों ने सर्च किया तो यहाँ पे तकरीबन अच्छे खासे लोग थे, मिलियन में। तो गूगल भी सही रिपोर्ट नहीं दे रहा था कि कितने मिलियन में ये लोग हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक का घर ऐसा चीज़ है जहाँ पे जितनी बार आओ थकोगे नहीं। मैं भी यहाँ पे आके यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह अपना घर सबको नसीब कर। पर इस दर पे आने के लिए बहुत ही नसीब वाला होना पड़ता है। सो मैं और मंसूर भाई चलते जा रहे थे क्योंकि हमें करना था तवाफ़। तवाफ़ यहाँ से थोड़ा दूर है, तो इसलिए हम चलते हम आपको भी नज़ारा दिखाते रहेंगे। और माशाल्लाह से अनलिमिटेड रश आप देख सकते हो। मुझे ये क्लॉक टावर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार कैमरा में शो करता हूँ। सो आप दिल पे ना लीजिएगा, ठीक है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा अंदर से इन लोगों ने बनाया हुआ है। सो आप देख सकते हैं, ये हम लोग जहाँ तवाफ़ करने जाते हैं तो ये मस्जिद को पार करना पड़ता है। तो इन लोगों ने बहुत ही प्यारी मस्जिद बनाई हुई। सो मैं पहली बार इतना अंदर से घुमा हूँ, पहले कभी नहीं घुमा इस मस्जिद से। तो चले आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो मेरी आईफोन डेड हो गई, तो मैंने अभी दूसरी एंड्रॉयड मोबाइल उठा ली। सो एंड्रॉयड से भी वीडियो माशाल्लाह से अच्छी बनती है, क्योंकि अच्छे वाली है। सऊदीया की मोबाइल हल्के वाली नहीं है। अगर हल्के वाली होती तो वीडियो ना बनती। यहाँ पे लोग तवाफ़ करते हैं, जो आप देख सकते थे। हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग तवाफ़ करेंगे, पर तवाफ़ की वीडियो शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती तवाफ़ करते वक्त वीडियो बनाना। तो तवाफ़ के बाद फाइनली ये हम लोग आपके साथ मक्का मुकर्रमा शेयर कर रहे हैं। देख सकते हो कितना प्यारा और अनलिमिटेड हसीन। इसके अलावा कोई और चीज़ हसीन हो ही नहीं सकती। ये हमारे अल्लाह पाक का घर है, जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा कर। बरकत भाई असां तुंहिंजे स्पेशल दुआ घुरूं था मके अॻियां। अल्लाह कहंदो तोखे वीज़ो आणे करे वापसि कंदो, वीज़े सां गॾु उहो बि। असां तुंहिंजे लाइ एतिरी दुआ करे सघूं था। बाक़ी तूं पंहिंजी नियत साफ़ कर, अल्लाह साईं तोखे आणींदो। असां तोसां गॾु आहियूं, तूं पंहिंजी बस नियत साफ़ कर, ठीक है ना बरकत भाई। तो फाइनली हम लोग अब हरम शरीफ से बाहर आ गए थे। तो हम लोगों ने सोचा अब बाहर निकलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, क्योंकि भूख लगी हुई थी ज़्यादा। सो हमारी गाड़ी यहाँ से बहुत दूर खड़ी हुई है, क्योंकि हरम शरीफ के पास कोई पार्किंग नहीं होती। इसलिए हम लोग पैदल निकल गए। अली भाई में ये लास्ट व्यू क्लॉक टावर का। चलो फिर हम लोग निकल गए पैदल। चलते अली भाई भी पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो मंसूर भाई थोड़ा फास्ट चल रहा था, क्योंकि उनको आदत है, वो वाइफ से बात करते करते सीधा चलता रहता है। उसको परवाह नहीं होती पैदल चलने की। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग में। ये देख सकते हैं फाइनली हम अपनी गाड़ी भाई पहले ही अंदर बैठा हुआ है, गाड़ी ठंडी कर रहा है, क्योंकि गर्मी है बहुत। अब देख सकते हैं हमारे फेस पे पसीना वगैरह ज़्यादा है। तो हम लोग बैठ गए। सामने अली भाई भी आके बैठ जाएगा, फिर हम निकल जाएंगे खाने पीने के लिए। तो मंसूर भाई आगे है, तो अली भाई भी को भी ज़्यादा भूख है, तो वो भी थोड़ा आगे ज़्यादा निकल रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं वो क्या खाते हैं, क्योंकि आज का इरादा हमारा KFC का था। सो थके हुए हैं, तो हम लोग बैठेंगे नहीं, ज़्यादा नहीं, बस ऑर्डर करेंगे लेके, तो गाड़ी में ही हम लोग खा लेंगे, क्योंकि बहुत ही सफ़र होता है, इंसान थक जाता है चल के, पैदल चल के। तो ये हमारी KFC आ गई। तो हम लोग अभी KFC के अंदर एंट्रेंस होंगे और देखते हैं इनकी क्या क्या डील्स हैं, क्योंकि ये लोग तो डील्स ही देते हैं, वैसे तो आइटम्स नहीं देते। तो चेक करते हैं हमारे पास इनकी क्या क्या डील्स हैं। सो फिर हम लोग वही डील्स ऑर्डर करेंगे। पर इन लोगों का देखो आप, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा KFC बनाया हुआ है, साफ़ सफाई हर चीज़ बेहतरीन। इनके हर मुल्क में KFC की ब्रांचेस बेहतरीन होती है, और उनका ऑर्डर करने का तरीका LCD पे आप ऑर्डर करो। देखो जैसे कि आप देखते मंसूर भाई ऑर्डर कर रहा है, देखें क्या करता है ऑर्डर। तो बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव हैं इनकी। देखते हैं अभी क्या होता है ऑर्डर। तो एक बर्गर, चलो एक बर्गर हो गया ऑर्डर। और उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोग बाद में विंग्स ऑर्डर करेंगे। सो
फाइनली हमने ऑर्डर करके हमारी ये पेमेंट वगैरह हो गई थी। सो हमारा ये नंबर है X67, ये हमारा नंबर है। तो हम चलते हैं अब ऑर्डर की तरफ कि ये बस हमें खुद ही ऑर्डर पिक कर देते हैं। सो फाइनली हमारा ऑर्डर हो गया था और हमारा ऑर्डर अब रेडी हो गया है। हम बाहर निकल रहे हैं। तो हमें भूख अच्छी खासी है, पर हम लोग बैठ के नहीं खाएंगे क्योंकि हमें लेट हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा हम गाड़ी में खाएंगे। तो अब के लिए खुदा हाफिज़।